कहानी जादुई किताब। एक रात की बात है कि एक जंगल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ऐना। ऐना जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। ऐना के वालिदैन की बचपन में ही एक हादसे में मौत हो चुकी थी, इसलिए ऐना का इस दुनिया में कोई नहीं था। पर उसने जंगल में बहुत सारे जानवरों को अपना दोस्त बना लिया था। ऐना को किसी चीज का कोई गिला नहीं था कि उसके पास क्यों कुछ नहीं। ऐना को बचपन ही से मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर बनाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ बनाती ही रहती। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। वो उनसे बातें करती, गीत गाती और ऐसे ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वो अपनी झोंपड़ी में गुमसुम बैठी हुई थी कि अचानक से आसमान से एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। ऐना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। वो इतनी ज्यादा और चमकदार रोशनी थी कि ऐना को कुछ नजर न आया। तभी कुछ देर बाद वो रोशनी कम हो गई और अचानक से गायब हो गई। ऐना उठी और उस चमकती हुई रोशनी की तरफ बढ़ी। तभी ऐना को एक चमकती हुई किताब नजर आई। ऐना उठी और उस किताब की तरफ बढ़ी। ऐना को ये नहीं पता था कि ये एक जादुई किताब है। ऐना ने किताब उठाई और उसे देखने लगी। ऐना ने अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्त आए। ऐना ने कहा कि ये देखो दोस्तों, मुझे यहाँ से क्या मिला। दोस्तों ने पूछा, ऐना ये क्या चीज है? तो ऐना ने बताया कि ये एक किताब है जो मुझे यहाँ पर पड़ी हुई मिली। ऐना के दोस्तों ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? ऐना ने बताया कि मैं अपनी झोंपड़ी में बैठी हुई थी, तभी अचानक से आसमान से एक रोशनी नमूदार हुई और तभी अचानक ये रोशनी गायब हो गई, तो यहाँ मुझे ये किताब नजर आई। चलो दोस्तों, इस किताब को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या है। ऐना ने किताब खोली, पर हैरानी की बात ये थी कि ये किताब बिल्कुल खाली थी। इसमें सिवाय चंद सफेद सफ़ों के और कुछ भी ना था। ऐना और उसके दोस्त ये देखकर बहुत हैरान हुए। ऐना कहने लगी कि दोस्तों, ये तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐना ने कहा कि दोस्तों, मुझे वैसे ही बहुत अच्छी तस्वीर बनानी आती है। ये किताब मेरे बहुत काम आएगी, क्यों न मैं इसमें तस्वीर बनाया करूं? दोस्तों ने कहा, हाँ ये सही है। ऐना ने किताब ली और अपनी झोंपड़ी में वापस चली गई। उसने किताब को एक साइड पर रखे हुए एक मेज पर रख दिया और वो सो गई। सुबह उठी और अपने जानवर दोस्तों से मिलने चली गई। उनसे खूब गुफ्तगू की, फिर झोंपड़ी में वापस आ गई। तभी उसकी नजर अचानक उस किताब पर पड़ी और सोचने लगी कि क्यों न इस किताब पर कोई तस्वीर बनाई जाए। उसने किताब उठाई, पेंसिल उठाई और उस पर एक बहुत खूबसूरत महल की तस्वीर बना डाली। जब महल की तस्वीर मुकम्मल हुई तो अचानक से उसकी झोंपड़ी के सामने वही महल नमूदार हो गया जिसकी उसने किताब पर तस्वीर बनाई थी। वो हैरान हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया है। उसने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया और बताया। वो भी ये देखकर हैरान हो गए। ऐना ने अपने दोस्तों से कहा कि कहीं ये वही जादुई किताब तो नहीं जिसके बारे में मैंने बचपन में कहानियों में सुना था? क्या सच में भी ऐसा होता है? ऐना कहने लगी कि अगर ये वाकई जादुई किताब है। ऐना ने ये चेक करने के लिए एक बार फिर से किताब पर एक तस्वीर बनाई। इस बार उसने एक मेज की तस्वीर बनाई जिस पर मुख्तलिफ किस्म के खाने सजे हुए थे। तस्वीर मुकम्मल होते ही फिर अचानक से हूबहू वही मेज खानों से सजा नमूदार हो गया जो ऐना ने जादुई किताब पर बनाया था। ऐना के नन्हे दोस्त भी ये सब होता देख रहे थे। फिर ऐना को यकीन हो ही गया कि ये तो सच में जादुई किताब है। फिर इस तरह ऐना को घर भी मिल गया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अब ऐना अपने दोस्तों के साथ इस नए घर में रहने लगी। ऐना बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे रहने के लिए एक अच्छा घर मिल गया था। हर चीज उसके पास अब मौजूद थी। ऐना अब खुशी खुशी उस घर में अपने दोस्तों के साथ रह रही थी। अब वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिन बाद ऐना ने फिर से एक बार किताब खोली और किताब के हर सफ़े को गौर से देखने लगी। जब वो आखिरी सफ़े पर पहुंची तो उस पर एक तस्वीर बनी हुई थी, पर वो बहुत बुझी सी थी, इसलिए ऐना को कुछ समझ न आ रहा था कि ये क्या तस्वीर बनी है। ऐना ने पेंसिल ली और उस बुझी हुई तस्वीर पर पेंसिल से फेरने लगी। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो फिर से एक रोशनी नमदार हुई
तभी अचानक से एक नौजवान नमदार हो गया। ऐना डर गई और कहने लगी, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? नौजवान ने जवाब दिया, डरो मत, मेरा नाम शहजादा जॉन है। मुझे एक बुरी परी ने इस जादुई किताब में कैद कर दिया था और आज तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो गया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस किताब से आज़ाद करवाया। ऐना ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है कि मेरी वजह से आप आज़ाद हुए। फिर शहजादे ने बातों बातों में कहा कि पर मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ रहता था, मेरे वालिदैन कौन थे, अब मैं कहाँ जाऊँगा? ऐना ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रुक सकते हैं, मैं यहाँ अपने कुछ नन्हे मुन्ने जानवर दोस्तों के साथ अकेली रहती हूँ। शहजादा ऐना की इस बात पर खुश और ऐना के घर पर रहने के लिए तैयार हो गया। कुछ वक्त बाद शहजादे और ऐना की दोस्ती हो गई और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कुछ अरसे बाद इन दोनों ने निकाह कर लिया और फिर वो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने लगे। अब बात की जाए जादुई किताब की, तो वो बेचारी बड़ी बड़ी बोर हो रही थी क्योंकि ऐना को अब उससे कोई काम न था। इसलिए किताब अब वापस अपनी दुनिया में चली गई जहाँ से वो आई थी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।